चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड अब सोनीपत से प्रस्थान कर चुकी है। इस चुनावी साल में चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर न सिर्फ कठिनाइयों से भरा रहेगा, साथ ही आपको ये सफर कई राजनीतिक बवंडरों से भी आमना सामना करवाएगा, क्योंकि इस सफर में जिन सवालों का आमना सामना आपसे होगा वो सवाल भी इस सफर की तरह ही कठिन और मुश्किल भी रहने वाले हैं। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो बोर्डिंग पास सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सफर के लिए ही मान्य होंगे। यानी कि अगर आपको चंडीगढ़ दिल्ली पहुंचना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनसे उस पर मुहर लगानी होगी। मैं आशा करती हूँ कि चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में ये सफर आपका सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। अब सवारियां उतारते चढ़ाते हम पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं और इस वक्त सोनीपत में कुछ पैसेंजर्स ने बोर्डिंग की है। बोर्डिंग पास जैसा अंजलि बता रही थी कि हमने तो दिया है, लेकिन वो मान्य सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सवार होने के लिए। अगर चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचना है तो जाहिर है कि उस बोर्डिंग पास पे आपको अपने इलाके के मतदाताओं से मोहर लगानी पड़ेगी और जिसकी बोर्डिंग पास पे सबसे ज्यादा मोहर होगी वो चंडीगढ़ पहुंचेगा या दिल्ली पहुंचेगा, वरना बहुत सारी गाड़ियां तो पंचकूला पहुंचते पहुंचते ही पंक्चर हो जाती हैं और इधर दिल्ली बॉर्डर पहुंचते पहुंचते पंक्चर होती है। बहरहाल हम सोनीपत में हैं तो जाहिर है सोनीपत में क्या डेवलपमेंट हुआ और सरकार ने जो वादा किया था उस पर कितनी खरी उतरी है। पहले कांग्रेस की सरकार, वैसे भी कहते हैं ये इलाका हुड्डा साहब के चौधर के नाम से जाना जाता था कि बड़ी चौधर है उनकी, लेकिन पिछले 2014 में सोनीपत की सीट चली गई बीजेपी के पास, 2019 में फिर कांग्रेस के पास और सोनीपत की बाकी जो दूसरी सीटें हैं उनमें भी कमोबेश उलटफेर की स्थिति रही। पहले जिन सवारियों ने सोनीपत में बोर्डिंग की है और जिनकी इच्छा दिल्ली चंडीगढ़ जाने की है, पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। सोनीपत से ही कांग्रेस के विधायक हैं सुरेंद्र पवार जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार इस्तीफा दिया था, फिर इस्तीफा वापस लिया है, दोबारा चंडीगढ़ जाने की इच्छा है, बहुत बहुत स्वागत है। बगल में राजीव जैन जी हैं बीजेपी की तरफ से, कविता जैन जी के पति भी हैं। जब जीतते हैं तो सोनीपत वालों को एक के साथ एक मुफ्त, आजकल तो आपको पता है ना स्कीम चलती है, तो एक के साथ एक मुफ्त वाले स्कीम में राजीव जैन जी होते हैं। जेजेपी की तरफ से आवाज बुलंद करेंगे सुमित राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन में सीटों मतलब चुनाव की घोषणा होगी। अब जेजेपी वाले परेशान हैं कि 10 पे तैयारी करें कि 1 पे करें कि 1.5 पे करें, बहरहाल देखते हैं। सतीश राज देसवाल जी हैं आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। इनकी गाड़ी में पता नहीं कब कौन चढ़ जाता है और कौन उतर जाता है, वो देखते हैं। आईएनएलडी की तरफ से अभय सिंह जी खूब कसरत कर रहे हैं, कितना होता है देखते हैं। बाल किशन शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जैन जी, पिछले टेन्योर में आपकी पत्नी मंत्री भी थी और एक लाल बत्ती आपको भी मिल गई थी। इस बार दोनों लाल बत्ती 2019 में पब्लिक ने कहा कि अब ये लाल बत्ती उतारो और थोड़ा विश्राम करो। अब 2024 आ गया है। 10 साल का अगर लेखा जोखा लेके दें
तो सोनीपत बदला। आप भले ही लाल बत्ती छीन ली लोगों ने, जनता ने, लेकिन चंडीगढ़ में तो वो लाल बत्ती वाली सरकार थी आपकी, हालांकि वहां भी डाउन साइज हुआ। सोनीपत में कुछ बदलाव हुआ या वही ढाक के तीन पात? देखिए शशि रंजन जी, पहली बात तो यह है कि मोदी जी ने सबकी लाल बत्ती उतार ली। अच्छा। क्योंकि लाल बत्ती का तो अब जमाना ही नहीं रहा, अब तो जो है काम करने का जमाना है। और जो है सोनीपत जो है कई महीनों में बहुत बदला है, चाहे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, कि शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, हर महीने में सोनीपत में जो है बदलाव हुआ है। अभी एग्जाम्पल भी बताते रहिए ना। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कट टू कट की ये 1 2 3 4 5 बाकी लोग भी है वो भी सुनेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा चाहे जीटी रोड को जो है 12 लेन करने की बात हो, गोहाना जो हमारा जींद वाला रोड है इसको जो है चौड़ा करने की बात हो, बवाना से लेके बड़वासनी तक एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात हो, जितने भी हमारे जो है ये केजीपी केएमपी सब जो है सरकार में बने। और महिला कॉलेज की अगर बात करें, हम जो है हम कांग्रेस की सरकार में एक महिला कॉलेज मांगते मांगते थक गए थे। हमारी सरकार ने जो है 8 कॉलेज जो है लड़कियों के लिए मंजूर किया, हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज बनाने की बात है। और अभी जो है सरकार ने सोनीपत को जो है महानगर विकास प्राधिकरण जो है बनाया है, और 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है अब उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो है उसका वो डाटा तैयार हो रहा है, वो काम सारे होंगे। और आज जो है चाहे रेल के जो है नवीनीकरण कारखाना हो, सब काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो है और सारे प्रोजेक्ट भी जो पाइपलाइन में चल रहे हैं वो भी सारे जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब जब 10 साल हुड्डा साहब थे आपके पहले तो उन्होंने कुछ नहीं किया, देखिए सब आपने ही कर दिया। हुड्डा साहब ने किया, जो किया वो सबके सामने है। हमारे सोनीपत शहर में एक फ्लाईओवर बनाया था, आज उसको लोग जो है कोस रहे हैं कि ये फ्लाईओवर जो है ऐसा गलत बना दिया जिससे जो है ना कोई फायदा हुआ और जो है लोगों का व्यापार और ठप हो गया। अगर जो है इन्होंने मान लिया मेडिकल कॉलेज बनाया तो ऐसी जगह बना दिया जहां लोगों को अप्रोच नहीं है, वो कहीं जीटी रोड पे होना चाहिए था। तो ऐसी बहुत सी चीजें इन्होंने थोड़ा बहुत किया, वो भी जो है सत्यानाश कर दिया। सुरेंद्र पवार जी, मतलब अब मैं एक बात का जवाब दूंगा। और अब बात की सबसे पहले तो हमारे जैन साहब ने कि एक कॉलेज के लिए तरसते रहे, जबकि इनको ये नहीं पता कि उस 10 साल में 5 यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनी है, जिला में 5 यूनिवर्सिटी, भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी, मुर्तल डी कृष्ण यूनिवर्सिटी, दीन बंधु चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और उसी टाइम राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो बनी जिसमें आज अशोका यूनिवर्सिटी और एसआरएम यूनिवर्सिटी और जिंदल यूनिवर्सिटी। एक कॉलेज की बात जो करके लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। जिस जिले में 6 यूनिवर्सिटी बनी हो, और अगर मैं बात करूं इन 10 साल में, याद रखिए जैन साहब मेरी बराबर में बैठे हैं, सोनीपत में विधानसभा में एक स्कूल का, सरकारी स्कूल का एक कमरा भी बना हो तो ये बता दे कौन से स्कूल का कमरा बना है। हालात ये है सरकारी स्कूलों की कि बच्चे टॉयलेट नहीं जा सकते, टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में पंखे नहीं है, स्कूलों में बेंच डेस्क नहीं है। बात करते हैं, देखिए 10 साल में क्यों नहीं बनाया, ये कहते हैं कि है नहीं। हमने देखिए, मैं तो आप ही की मान रहा हूँ कि हमने नहीं बनाया, ठीक है, आपने क्या कर दिया 10 साल में। और सुनिए बात, दूसरा मैं उसका भी जवाब देता हूँ। आपने एक कॉलेज की बात करी, मैं 6 यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, भाई वहां नहीं बनना चाहिए था। अरे भाई, जहाँ गरीब लोगों को जरूरत है, ग्रामीण एरिया को जरूरत है, शहर में तो फिर भी डॉक्टर है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। अगर मेडिकल कॉलेज गोहाना में बना दिया तो कौन सी बुराई कर दी, कौन सी गलत बात है। और उसके बाद भी आज हालत ये है, हरियाणा में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में, दफ्तरों में सरकारी कर्मचारी नहीं है, और भ्रष्टाचार की हालत आपने देखा ही होगा। किस तरीके से रजिस्ट्री घोटाले, किस तरीके से शराब घोटाले, आपको शायद जैन साहब को पता नहीं, इसी सरकार के दौरान पिछले 2 साल पहले सोनीपत में वार्ड नंबर 19 और 20 में 40 व्यक्ति मरे थे जहरीली शराब से। अब तक उसकी रिपोर्ट का नहीं पता कहाँ है। अब आ जाओ मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रहे हैं। पिछले साल 22-23 के बजट में मेट्रोपॉलिटन सिटी की घोषणा हुई थी,
और 1 साल हो गया 100 रुपए भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम के नहीं, जबकि 1 साल से सीईओ लगाया हुआ है यहाँ पे, मेट्रोपॉलिटन सिटी के चेयरमैन बनाए हुए हैं, लेकिन 1 रुपया भी बजट के नाम पर नहीं है। अब आ जाओ बात मेट्रो की कितनी जरूरत है सोनीपत को। 10 साल हो गए, जैन साहब के टाइम में ही जो है 17 में हमने भी लाडू खाए थे, बड़ी खुशी हुई थी कि सोनीपत में मेट्रो आ रही है। आज तक मेट्रो का नहीं पता, क्योंकि सरकार ने जो बजट था वो जमा नहीं कराया। अब आ जाओ आप रैपिड ट्रेन की, पहले रैपिड ट्रेन चली मकबरा चौक से सोनीपत, अगले बजट में चला दी पानीपत, और पिछले उसमें तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो करनाल तक ले गए। मैंने विधानसभा में पूछा कि जी आप इसको आगे आगे बढ़ा रहे हो, कोई बजट दोगे, कोई काम करोगे जब तो। ये टोटली सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार है, और जुमलाबाजी से काम नहीं चलता। आज पूरे प्रदेश की जनता जो है समझ चुकी है, और पूरे प्रदेश की जनता ने तो हरियाणा से पहले भी कार्ड फेंकने का काम किया था, लेकिन दूसरी पार्टी ने मिलकर सरकार बनवा दी, वरना तो जनता ने तो नोट करते चलिएगा। सुमित्रा, नोट आपसे आता हूँ एक साथ, अभी और भी 2 लोग हैं जी। ये 5 साल आप हैं सरकार में, है ना? हालांकि ये अलग बात है कि सांप, मतलब कहते हैं ना कि क्या सांप चुचुंदर वाली हालत है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप सोनीपत में हैं, है ना? बीजेपी की सरकार 2014 से 19 इंडिपेंडेंट रही, फिर 19 से अभी चल रही है, 4.5 साल हो गए, उसके बाद चुनाव होने हैं। तो पहले वाले 5 साल में ज्यादा काम हुए सोनीपत में, या आपने जब ताकत लगाई उसके बाद ज्यादा काम हुए? देखिए, पहली बात तो जो आपने कहा सांप और चुचुंदर वाली कोई कहावत नहीं है। हाँ। दोनों पार्टियों का हमेशा से एक आदर्श रहा है, चाहे बीजेपी हो या चौधरी देवलाल के विचारों की जननायक जनता पार्टी हो। कांग्रेस विरोधी जितनी भी देश और प्रदेश में ताकतें रही हैं, उनको चौधरी देवलाल ने भी हमेशा एक विकल्प के तौर पर इकट्ठा करके प्रदेश और देश में कई बार एक मजबूत विकल्प देने का काम किया है। रही बात 5 साल और उससे पिछले 5 साल की, मैं ये कहूँगा, देखो जब 2 ताकतें मिलती हैं तो काम और बेहतर होता है। मैं ये नहीं कहता कि पहले 5 साल में काम नहीं हुआ, पहले 5 साल में भी प्रगति हुई। अब दुष्यंत जी के और हमारे जुड़ने से, दोनों की ताकत से आज जो शहर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आप हमेशा आते रहते हैं, आपने हमेशा सोनीपत में इस तरह के विजिट किए हैं, आप अब तो बहुत अच्छी तरह है। आप सड़कों का हाल देखिए, आप हर चीज़ देखिए, चौक चौराहे कहीं भी कोई आज सोनीपत में ऐसी बड़ी किल्लत नहीं बची। चाहे जमुना से पानी लेके आने का काम हो, शुद्ध पानी, पेयजल की जो समस्या सोनीपत में थी, वो इस सरकार में आई। मतलब 10 साल में हुड्डा सरकार में नहीं आई। मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद वाले 5 साल में भी नहीं आई। उसमें काम शुरू हुआ। अच्छा, काम शुरू हो गया था, लेकिन असली तब हुआ जब जेजेपी की भी ताकत बीजेपी के साथ मिली। तो होता ही। तो मतलब सीधी भाषा में बताइए ना, मैं इतना समझदार, सीधी भाषा में मैं बता रहा हूं, इतना समझदार नहीं हूं। 2 ताकतें मिलती हैं, दो कोई भी आदमी विचार विमर्श बीजेपी पहले 5 साल में जो कर पाई उससे ज्यादा बेहतर तब हुआ जब बीजेपी और जेजेपी मिल गए, है ना? जैन साहब, इसको मैं आपको बताता हूं, जैन साहब समझदार आदमी, ये समझेंगे। मैं तो थोड़ा कम समझदार हूँ, तो समझदार तो ऐसा ना हो कि फिर मैं कुछ और समझ लूं। नहीं, तो मतलब ये है कि पहले 5 साल जो बीजेपी का इंडिपेंडेंट टेन्योर था, उससे बेहतर काम हुआ जब गठबंधन में हुआ। उनको एक्सपीरियंस नहीं था शुरू में। किनको? बीजेपी वालों को। बीजेपी वालों के पहली बार हरियाणा में प्रदेश में सरकार बनी, कहीं ना कहीं आपके वाले को बहुत एक्सपीरियंस था, चूंकि दुष्यंत तो उसके पहले रहे हैं, पहले और उस परिवार से उन्होंने सरकार और सब कुछ देखा है। मतलब एक्सपीरियंस बीजेपी वालों को नहीं था सरकार चलाने का। हो सकता है, खुल के बोलिए ना। नहीं, खुल के क्यों रहे? नहीं शशि जी, मैं खुल के बोल रहा हूँ। हो सकता है पहले 5 साल में आवाज फस के निकल रही है। कोई फस के नहीं निकल रही। आप हुड्डा जी का टेन्योर ले लीजिए, उन्होंने पहले 5 साल में रोहतक भी नहीं कर पाए थे। फिर अगले 5 साल में उन्होंने सिर्फ अपने रोहतक, अपने बेटे की लोकसभा को बचाने के लिए एक नया वो दिया। पहले 5 साल में रोहतक उन्हें भी नहीं दिखा, झज्जर नहीं दिखा। फिर उन्होंने देखा कि अपने बच्चे की राजनीति, अपने बेटे की राजनीति बचाने के लिए सिर्फ रोहतक और झज्जर, पूरे हरियाणा को इग्नोर करके सिर्फ रोहतक और झज्जर में विकास हुआ। जब हम रोहतक से या झज्जर से कहीं भी सोनीपत में एंट्री करते थे, पहले एक विशेष तौर पर सुनिए, पहले खुल के बोलने को कहा, एक विशेष तौर पर फर्क नजर आता था। जैसे ही रोहतक की सड़कों से सोनीपत के सीमा में एंट्री करते थे, हमारी गाड़ियां ही मिलने लगती थी। वो फर्क था। बीजेपी ने या जेजेपी ने या चौधरी देवलाल की विरासत की जितनी सरकारें यहाँ रही हैं, उन्होंने कभी भी प्रदेश में कोई भी किसी तरीके की अनदेखी नहीं की। उन्होंने पूरे हरियाणा की विकास करने का काम किया, विकास करने की कोशिश की।
मतलब जैसा कि बीजेपी कांग्रेस का पहले इतिहास टेन्योर देखिए, में मैं थी आपको- तो अनुभव नहीं था। चलिए आप उसको किसी भी तरीके से लीजिए। अरे मैं हाँ। मैं उस बात पे मना नहीं कर रहा, आपका है, आप उसको किसी तरीके से मतलब लीजिए। मैं कैसे मैं करूंगा? आपको कांग्रेस का इतिहास बताता हूँ। चाहे चौधरी बंसीलाल की कांग्रेस सरकार का इतिहास सुनिए, बताते हैं तो सुनिए। आवाज खुल जाती है, हाँ। बीजेपी का बताते हैं तो फंस कर निकलती देखिए है। दोनों जब आपका किसी अरे के साथ भाई आप गला साफ कीजिए, पता नहीं अगले 15 दिन में क्या भाषण देना जो पड़े। होगा वो होगा, ठीक है, वो पार्टी नेतृत्व नहीं करना है, उस पर ना मैं आधिकारिक हूँ ना आप आधिकारिक है। हाँ। अगर आपके पास कोई सोर्स है तो आप खुल के बोलिए, हाँ। आप ही डिक्लेयर कर दीजिए ना 15 दिन में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मैं- तो आप भी नहीं कर सकते मतलब- ना, तो मैं भी आधिकारिक नहीं हूँ। मैं तो आप ही लोग से पूछता हूँ, हाँ मैं तो आप ही लोग से पूछ हाँ। के बोलता हूँ। हाँ। देसवाल जी, ये सुन लिया आपने, जेजेपी सुन को लिया, भी बिल्कुल सुन लिया जी। सभी के सुन लिए मैंने हाँ। और सबको चेक भी कर लिया, जनता ने भी चेक कर लिया। हाँ। 10 साल कांग्रेस ने क्या आपने अपने वाले को चेक किया कि नहीं बिल्कुल चेक किया, किया? बढ़िया करने उछल लग रहे हैं। उछल के चढ़ते हैं, उछल एकदम उछल के A1 कूद क्वालिटी का जाते हैं। काम कर रहे हैं। और मैं अभी हरियाणा की बात करने के लिए हम लोग बैठे हैं सर, हाँ। हरियाणा की बात कर लेते हैं। एकदम। 10 साल पहले हुड्डा साहब यहाँ पे सीएम रह चुके, हाँ। क्या उन्होंने डेवलपमेंट किया, क्या स्कूल में व्यवस्थाएं बनाई, क्या आज भी वही सिस्टम है वहाँ पे, कोई बदलाव नहीं आया। स्कूल कहाँ पे है, हम लोग खाली सोनीपत नहीं देखे हाँ। कि सोनीपत में 9 और पूरा विधानसभा है, डिस्ट्रिक्ट, पूरा 9 और डिस्ट्रिक्ट। विधानसभा है। हाँ। आप उनमें गांव में जाइए, आप पर्सनली जाइए, हाँ। आप पर्सनली जाके गांव में देखिए, किसी स्कूल में विजिट कर लीजिए, वहाँ पे हेल्थ के किसी पॉइंट पे चले जाइए जो गवर्नमेंट ने डेवलप कर रखे हैं, आपको मालूम चल जाएगा कहाँ में हम लोग खड़े हैं। बीजेपी स्वावलंबन की बात करती है, लेकिन स्वावलंबन कहाँ है, स्वावलंबन है कहाँ पे? आप 4 साल से लोगों को जो है ना अनाज के लिए लाइनें में लगा रहे हो, कहाँ स्वावलंबन है? बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है? आप देखिए आज भी हमारे पास यहाँ खाली 70-72 हजार टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी है हरियाणा में, 20-25 हजार लोगों की वैकेंसी खाली पड़ी है पुलिस में। कहाँ व्यवस्थाएं हैं? आप किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, इन लोगों ने कोई डेवलपमेंट काम नहीं किया, इन्होंने खाली अपना डेवलपमेंट किया है। यही काम बीजेपी ने किया, यही काम कांग्रेस ने किया और इनके नेताओं ने किया। ऊपर से जरूर बढ़िया सी चद्दर ओढ़ रखी है कि भी हम लोग ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। खाली सिस्टम को जो है ना कास्टिज्म पे, यहाँ पे कास्टिज्म बेस पे ले आते हैं, वहां पे जो जाके हिंदू मुस्लिम पे ले आते हैं। भाई आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, आम जनता को क्या चाहिए, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं। जी सुना आपने? रंजन जी, सबसे पहले जैन साहब ने कहा कि हमने दोषारोपण किया कांग्रेस पे। कांग्रेस ने पुल बना दिया 10 कांग्रेस ने बनाया पुल, बीजेपी ने क्या कराया? उस पुल के बारे में कोई सुधार किया? एक शहर के 2 टुकड़े बना दिए, एक पुराना शहर एक नया शहर। आने जाने में लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। रही कॉलेजों की यूनिवर्सिटी की बात, जहां तक कांग्रेस की बात कई विधायक जी ने, कौन सी है सरकारी जो गरीब का बच्चा पढ़ सकता है उन यूनिवर्सिटी में? असली बात ये है। अशोका में कोई जा सकता है, जिंदल में कोई जा सकता है, अंदर तो घुस के दिखाए। बात है गरीब की, बात करो सोनीपत की। सोनीपत का बच्चा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज में? रही बात कॉलेजों की, चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी, चौधरी छोटीराम यूनिवर्सिटी की बताता हूँ मैं। पहले इंजीनियरिंग, मेरी सुनो ये यूनिवर्सिटी बाहर के लोगों के लिए बनाई है, हम लोगों के लिए नहीं बनाई है। हमारे लिए नहीं बनाई। हम लोग गरीब और लोगों के लिए क्या बनाया जा रहा है? कांग्रेस वो और देखने की बात है। कांग्रेस और गरीब लोग बीजेपी कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा ने है? दोनों ने मिलकर लूटने का काम किया पूरे शहर को। आप देखो ककरोई वाला रोड, 10 साल तो बीजेपी के चले गए और 8 साल चले गए कांग्रेस के। पूरा रोड बैठा पड़ा, पूरा रोड खराब पड़ा है, आज तक ठीक नहीं हो लिया जी। और रहेंगे बात बीजेपी की, जहां तक विकास की बात है, स्वच्छता अभियान में देखो कितना बड़ा घपला है। हर जगह जहां इनके डस्टबिन होते हैं वहां से मिट्टी तक चोरी कर ली इन्होंने। जेबीएम कंपनी को टेंडर दे दिया, उस टेंडर में सीधी लिखा है सबलेट नहीं कर सकते, सबलेट करके दूसरों को दे रखा है। गाड़ियां नहीं जाती, कॉलोनियों में गंद फैला पड़ा है, पूरे शहर का बुरा हाल है। ये सुन लिया आपने सभी लोगों को? कहाँ विकास हुआ है? बिल्कुल सुन लिया। ये यहाँ देखो विकास साइड जो में है अपनी में इनको दिखाई नहीं देता। कैमरा बाहर दिखाओ, बाहर दिखाओ कैमरा। देखो देखो ये क्या है? ये इनकी बीजेपी और जेजेपी का वो है, ये सारा का सारा। ये देखिए बड़ी शर्म की बात है। ये देखिए ये जो है कहते हैं, ये देखिए, ये सफाई के लिए, घर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी लोग पैसे देते हैं इसके लिए, जन साहब पैसे देते हैं, फ्री में सफाई नहीं होती इस देश में। इस प्रदेश में सिर्फ हवा ही गंदी मिलती है फ्री में। पानी 10 गुना बढ़ाया कांग्रेस ने, 10 गुना बढ़ाया, आपने 15 गुना बढ़ाया पानी का रेट। सुन लो, पेशेंस से सुन लो। आपकी मैंने आपकी सुनी है, पहले मेरी सुनोगे आप? मैं तो आपको काउंटर करूंगा। आप सुनो एक बार, अब एक बार उनको सुन लीजिए ना। आप सोनीपत शहर के कचरा को निपटान के लिए
पहली बार जो है सोनीपत के अंदर जो है कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट लगा कि सारे शहर का और आसपास का कूड़ा वहां जाए, उसका निपटान हो। नहीं तो दिल्ली की तरह कूड़े के जो है ये पहाड़ बढ़ जाते हैं सोनीपत में भी। ये कहते हैं सफाई, देखो ये रहा सफाई का आलम, देखो इनकी सफाई, इनका गंद देखो शहर का, दिखाओ बाहर दिखाओ भाई, ये है बीजेपी सरकार का दुर्भाग्य है हमारा, तो हम गंद में बैठे हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने में ही जिंदगी लग गई। 40 साल हो गए थे सुनते सुनते ये नाला कवर हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कवर होने लग रहा है। नाले को डाइवर्ट करके पानी जो है कूड़ा उसमें से निकाल के सफाई की जा रही है। पूरा 80% से ज्यादा नाला कवर हो चुका। ये पूछो कि शहर से, मैं अभी 2 दिन पहले नाले के ऊपर लोग जो है कुर्सियां डाल के धूप में बैठे हुए थे। मैंने कहा कभी सोची थी कि ये गंदगी की बदबू से छुटकारा मिलके जिंदल यूनिवर्सिटी का फायदा पहुंचाने के लिए नाले को कवर किया गया है। नहीं, सीधा सीधा जिंदल यूनिवर्सिटी को फायदा पहुंचाने के लिए वजह है। शहर में कौन सी जिंदल यूनिवर्सिटी है? शहर में क्यों नहीं है? शहर में ये जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ है? गंदे नाले के साथ लगती हुई है। टाइमली तो 10 साल हो गए, छोटा सा प्रोजेक्ट कहीं पे नहीं आए, कहीं पे सारे शहर के बजट का उद्योगपतियों को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, गरीब को कहीं फायदा नहीं मिल रहा है। 10 साल हो गए सर, 10 साल हो गए, सारा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है पूरा। गरीब को ये कॉलेज जो है, जो मैंने कहा, आपने भी कहा कि यूनिवर्सिटी जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी जो अमीर लोगों के लिए थी। हमने गरीब बच्चों के लिए कि बच्चियां पढ़ सके उनके लिए कॉलेज बनाए। वो तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुरथल में बनाया था कॉलेज। कौन सा आपने कोई अकेला कर हर कितने बना दिए कॉलेज? पवार साहब कि कांग्रेस की भी सरकार रही है, बहुत पीछे नहीं चले जाएं तो हुड्डा साहब की 10 साल रही, INLD की भी सरकार रही। हालांकि INLD के साथ तो जैन साहब एक ही गाड़ी में बीजेपी और ये दोनों घूमते थे, उसका भी हिसाब। अगर सोनीपत में इतनी शिकायत है, 10 साल आपकी सरकार रही, इतना दबदबा रहा, तो सोनीपत का तो कायाकल्प हो जाना चाहिए था कि बाद वालों के लिए कोई काम रहे ना। बिल्कुल। देखिए सोनीपत में जितने काम मैंने अभी गिनवाए आपको, और आगे की बताऊं, जहाँ तक अगर पूरे जिले की हम बात करें, आप पूरे जिले की बात करें, जो आज खरगोदा में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट, इन्होंने तो स्कूल तोड़ने का काम किया, स्कूल तोड़ के ये कर दिया यहाँ पे। ये गवर्नमेंट स्कूल होया करता है, दिखाओ कैमरामैन, ये है इनका विकास बीजेपी का। और ये 30 करोड़ की 40 करोड़ की दुकानें बिकने को जा रही है, जो सरकारी स्कूल है, सब कमर्शियल हो रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पे सरकारी स्कूल था, यहाँ की मार्केटों के लिए पार्किंग की व्यवस्था और नया स्कूल इससे बढ़िया बना के सरकार ने दिया है। ये बिल्कुल पार्किंग चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, बच्चों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। बेस जो हमारा मजबूत नहीं होगा, हम बेस ही मजबूत करेंगे। जो सरकारी स्कूल है मजबूर, पार्किंग चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? आप व्यवस्थाएं कहाँ जा रही है? आप देखिए सही। क्या रोजगार की बात करें? नहीं, रोजगार की बात करें। 10 साल में भ्रष्टाचार तहसील में देखो, 10 साल में डीसी ऑफिस में देखो, नौकरियां थी सरकारी, रजिस्ट्री घोटाला देखो, कोरोना काल में शराब घोटाला देखो, सारी जगह रोजगार इनके राज में ठेकेदारी व्यवस्था थी। उस ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म करके 15,000 रुपए सरकार से लेते थे, 12,000 रुपए सरकार से लेते थे, कर्मचारी को 9,000 रुपए, 8,000 रुपए देते थे, ठेकेदार उसका शोषण करते थे। आज भी ये सरकार ने ठेकेदारी व्यवस्था है, सारी की सारी ठेकेदार व्यवस्था है। एक आदमी को ठेका दे दिया, ये भी हम कंपनी को 20-20 साल का ठेका दे दिया। पूरा देश कमर्शियल हो चुका है। 20-20 साल का ठेका दिए हैं सरकार ने। अरे जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, एक कंपनी को 20-20 साल के ठेके दिए लूटने के लिए, अपने आदमियों को दिए गए हैं। मर जाएगा। स्ट्रीट लाइट राजकोट लोगों के सर में अंधेरा, स्ट्रीट लाइट नाम की चीज नहीं है। खाली सिस्टम को कमर्शियलाइज करने के लिए कुछ नहीं किया। कहाँ स्ट्रीट लाइट लोगों के लिए सरकार बनती है, गरीब लोगों के लिए सरकार बनती है। कहाँ जा रही है सरकार? क्या कर रही है ये लोग? 10 साल पीछे भी रह चुके, 10 साल कांग्रेस रह चुके, उससे पहले जेलों रह चुके, सब पावर में रह चुके, लेकिन इन्होंने क्या किया देश के लिए? 140 क्या किया है हरियाणा के लिए? 80 करोड़ लोग अगर सरकारी राशन में जीवित हैं, तो फिर कहाँ है ये रोजगार? कहाँ स्वावलंबन है? स्वावलंबन का गीत गाते हैं। वो राशन भी नहीं मिलता था, वो भी जो है चोरी हो जाता था। अब मिल रहा है तो इनको तकलीफ है। 80 जैन साहब, रोजगार की बात हो रही है। रोजगार जो रोजगार से है, भीख की जरूरत नहीं है इस देश को, भीख की जरूरत नहीं है।
लोगों को रोजगार देंगे। लोगों को जो है हक मार के, लोगों से पैसे लेके कौन कहता है? जज साहब ना गलत बात कहीं भी केस में नियम कैसे लिए चौटाला साहब ने? ना गलत बात। आप भी करप्शन का केस जो आधा फिर आप नहीं होया था दर्ज से मिल रही है इनको, सबको गलत बात है। पैसे का तकलीफ है, पैसे का गलत कह रहे हो आप। जज साहब नहीं, गलत बात है। इनके जो है सिफारशी भर्ती होते थे, आप खुद पे करप्शन का केस दर्ज था। गरीब का बच्चा लग रहा है, इनको तकलीफ है। अब तो एचपीसी के ऑफिस से पैसे बरामद होते हैं। गहने बेचने पड़ते थे, बीवी के गहने बेचने पड़ते थे, कहीं से लोन उठाना पड़ता था। आपके तो ऑफिस से पैसे बरामद हुए हैं। हमने किया, कहाँ है बीजेपी का विकास है? ये हमारे नहीं रख पा रहे, इसलिए तकलीफ। इस सरकार में तो एचपीसी के ऑफिस से भी पैसे बरामद हुए हैं। एक मसला किसानों का भी है जी। आपको लगता है कि जो किसानों को लेकर के इतना हंगामा भी हुआ, आपकी सरकार ये कहती है हम बड़ा किसान हितैषी भी है ना, तो और बाकी लोग कहते हैं कि एमएसपी पे अब तक गारंटी भी नहीं, जो बात हुई थी वो भी नहीं हो पाया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट वो नहीं हो पाई। आपको लगता है कि सरकार किसानों के हित के लिए काम सही मायने में कर पाई? देखिए, मैं इस 5 साल का आपको एक उदाहरण देता हूँ। जननायक जनता पार्टी ने जब से सरकार में 2019 में हमारी सरकार बनी बीजेपी के साथ, 2020 में जब पहली फसल आई मार्च में, उसी में हमने एक नया सिस्टम शुरू किया कि जो भी किसान आए उसको मंडी में रातों ना बैठना पड़े, उसके पास फ़ोन पे मैसेज आएगा, वो आए और आधे घंटे में अपनी फसल बेच के वापस जाए। आज किसान को 3-3, 4-4 दिन मंडियों में नहीं सोना पड़ता। आज किसान को आड़ती से पैसे के लिए वेट नहीं करने पड़ते। किसान का पैसा 48 घंटे के अंदर उसके खाते में जाता है और एक दिन से ज़्यादा, आधा दिन, 2 घंटे, 4 घंटे से ज़्यादा मंडी में कभी किसान को वेट नहीं करना पड़ता। ये किसान के लिए सुविधाएं बढ़ाई है। और रही बात कीमत की, यही शुगर मिलों में व्यवस्था लागू की। रही बात किसान हितैषी होने की सरकार की, आज जो किसान को दाम मिल रहे हैं क्या कभी कांग्रेस में मिले हैं? आज जो किसान को उनके नुकसान का मिलता है 15,000 रुपए एकड़। सुनिए, ये सारे साथी, मुझे नहीं बोलना चाहिए कुछ ऐसी चीजें। हुड्डा सरकार में वही 2.5 रुपए के 2 रुपए के चेक किसानों को मिलते थे, आज 15,000 रुपए फसल नुकसान का। एक फौरन गिरदावरी की जाती है। अभी भी जो बारिश से, ओले से नुकसान हुआ तब भी कल दुष्यंत चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप सुनिए, गिरदावरी होगी और सबको 15,000 रुपए एकड़ तक। एक चीज और कहना चाहता हूँ, इनके 10 साल में मुआवजा मिला था कुल 1158 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए सरकार जो है मुआवजा किसानों को मुआवजा दे चुकी है। वो इसलिए दे चुकी कि 12 रुपए 25 रुपए नहीं देती सरकार, पूरा मुआवजा देती है। इसलिए 850 किसानों का बलिदान भी याद रखा जाएगा इस इतिहास में। ये खुद जानते हैं, बीजेपी जेजेपी सरकार के कारण 850 किसानों ने जान दी है, वो भी याद रखा जाएगा। ये जनता 6 महीने तक पानी नहीं निकलता, बुआई नहीं कर सकता बंदा, खेती का ध्यान कर रहे लोग, कोई ध्यान नहीं है, खाली कागजों में, फॉर्मेलिटीज में, इन चीजों में ध्यान है। ये डाटा दिखाने में ध्यान है, प्रैक्टिकल ध्यान नहीं है, सिर्फ डाटा दिखाने में ध्यान है। किसान की बात कर रहा मैं, किसानों ने, बेचारों ने 1.5 साल तक दिखाई नहीं दिया। कुछ नहीं कर देंगे। आज आप गाँव में जाके देखिए क्या पोजीशन है, गाँव में जाके देखिए जो किसान, छोटा किसान है, उसकी क्या हालत है। शाम को रोटी किसानों की बात करें, किसान 10 साल कांग्रेस के राज में धरने चले, 1 साल तक किसान आंदोलन में किसान बैठे रहे बॉर्डरों पर, भूखे मरते। किसान में किसान शहीद हुए हैं, उन पर कहीं इन्होंने आज तक शहादत, उनकी शहादत पे कोई नाम भी लिया होता बताओ। ये किसान की बात करते हैं, कहाँ किसान का दुर्भाग्य है। बीजेपी जेजेपी सरकार आई है। मैं जवाब देता हूँ, पहले एक बात, SYL के पानी की बात करेंगे तो कहाँ आज तक पानी की बात इन्होंने की है? आज तक बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से केस जीत रखा 2004 में, आज तक एग्जीक्यूट नहीं करवा पाए ऑर्डर को। दुगनी करेंगे। आज तो किसान की आजादी भी नहीं रही। आज किसान किस तरीके से आत्महत्या करने लग रहे हैं, क्या हालात हुई है। और 750 किसानों कोई एक केस तो बता दो आपके बच्चा का, झूठ बोलने से कोई काम चलेगा क्या? कोई केस बता दो आपके बच्चा का, दिखाओ ना। फिर गांव में जाओगे ना, गांव में जाने से पता चलेगा आपको कौन किसान मर रहा है। अब दिक्कत यही है ना, महलों में बैठने से नहीं पता लगेगा गाँव की समस्या का, बेचने का उचित गाँव में जाने से पता लगेगा समस्या का। आज किसानों को ये लूटने का काम करते थे, जमीन एक्वायर करके। हाँ, किसानों का लूटने का काम कर रहे थे, तभी तो कानून वापिस लेने पड़े ना आपने। गांव की बेसिक समस्याओं को आप उठाओ, आपको आइडिया आ जाएगा। मैं मेरे तीनों साथी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ
क्या आज 15,000 रुपए मुआवजा नहीं मिलता? आप सिर्फ एक शब्द में इसका बात खर्चे की बात खर्चे की बात करो। मैं ये कहता हूँ बात खर्चे की बात करो। देखिए दिक्कत क्या विरोध करने के लिए शराब घोटाले पे आओ, रजिस्ट्री घोटाले पे आओ, शराब घोटाला हुआ। सरकार की पुलिस की कस्टडी से शराब चोरी कर ली। कहाँ क्या इंक्वायरी हो चुकी है? कहाँ इंक्वायरी हो चुकी है? मुकदमे चल रहे, रजिस्ट्री घोटाले हैं। सुनिए मैं मेरे साथियों को बता दूं। सुनिए देशवाल जी सुनिए क्या सुनो तो सही। आप लोग बोले मैं पटवारी हड़ताल पे बैठे हैं, गेस्ट टीचर हड़ताल पे बैठते हैं, कहाँ है रोजगार, कहाँ है? सुनिए क्या धरने प्रदर्शन इस सरकार से पहले कभी नहीं हुए? हुए हैं तो होते थे, पर हल भी होता था, होते थे तो हल भी होता था। तो पूरी सुनने की हिम्मत रखिए बालकिशन जी। इन लोग की हालात है तो इसीलिए सुनते नहीं आप लोग। अरे सुनिए शांति से। दिक्कत है, हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को आप बहकाते हो, जनता को बहकाते हो आप, इसलिए नहीं सुन पाते। इनको यहाँ पे हो गए। देशवाल साहब मेरी बात सुनिए। देशवाल साहब मेरी बात कोई नहीं, जनता जाती रहे हैं। आप लोगों को जनता टीवी पे देख रही है, क्या आपका इंप्रेशन है? आप बात सुनिए, अपनी बात को अच्छे से रखिए। मैं बताता हूँ, जनता को पता है पहले धरने प्रदर्शन होते थे, लोगों को लाठियां बरसाई जाती है। मैं छोटा सा, मेरा गांव जीटी रोड पे है। वाइन शॉप खुलने लगी है, मेरा गांव जीटी रोड पे है। लोगों के घर में पेट में रोटी जा रही है नहीं जा रही, वो कोई नहीं देख रहा। वो मेरा जिस मुद्दे पे जेजेपी सरकार ने 10 सीट ली थी, दारू के ठेके गाँव से निकाल देंगे। आज गाँव शराब लूटने का काम कर रहे हैं, लूटने के अलावा कुछ नहीं है। पंचायत दीजिए, पंचायत लिखवा के दे देंगे, पंचायत लिख कर दे दिया, फिर भी नहीं होता कुछ भी। तो आप जिस शराब की सर मैं ठीक शराब में मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, दूसरी मैं दिल्ली शहर शराब के और शराब घोटाले में कितने मंत्री बात कर रहा हूँ, कितने मंत्री बात कर रहा हूँ शराब घोटाले हाईवे में मेरे साथ क्या हालत है। मुख्यमंत्री भी जाने की तैयारी सर, ये तो पता नहीं किस किस ने भेज देंगे। हमारी छोटी सी पार्टी है, छोटे छोटे आदमी किसी ने भेज देंगे, किसी ने उठाकर अंदर कर देंगे। आज भी इस देश को इमरजेंसी याद है। सर ये हालात जो इन्होंने कर दिए ना खड़े, जो अराजकता तक जो इन्होंने ये कानून बनाया ना, ये कानून देश और प्रदेश में नहीं, वो अराजकता आज तक कभी किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं। घोषित इमरजेंसी है, इमरजेंसी है। एक सवाल अंदर डाल दो। मुख्यमंत्री ने ठावा है, बताओ कोई दूसरा का मुख्यमंत्री तोड़ लेंगे, अपनी का मिला लेंगे, नहीं आगा तो जेल में भेज देंगे। भाई लोग कहा करते हैं कि बड़े आदमियों को कोई टच नहीं करता। बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके पास एक बार आए तो मोटे मोटे मगरमच्छ सारे दौड़ जा रहे हैं, मोटे मोटे। बीजेपी जेजेपी की सरकार के पास वॉशिंग मशीन है, इनके पास आता है तो साफ धुल के साफ हो जाता है। पहले देशवाल जी आप भी इसी बीजेपी सर, मैं बीजेपी में देख लिया, इसी कारण तो छोड़ दी इन्होंने, इसी कारण तो छोड़ी है। देश के प्रदेश के हालात देखते हुए छोड़ी है। जब तक दिखावा कुछ होता करते कुछ है, मैं देख चुका हूँ बीजेपी देख के छोड़ी है। एक सवाल जेजेपी से ये है, मैं ये कोई समाज को सुधारने के लिए, समाज को उठाने के लिए कोई काम नहीं करती, गरीब लोगों के लिए काम नहीं करती बीजेपी। 80 करोड़ लोगों को सर रोटी खवा रहे, खाने लाइन लगा रहे, अनाज ले जाओ। अरे भाई रोजगार दो, सक्षम बनाओ रोजगारों को। देश की जनता को किसी की भीख की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी सरकार भिखारी बनाने का काम कर रही है। सरकारों का है ये, सरकार भिखारी की जरूरत नहीं है देश को। अब एक सक्षम जो काम खोल के बैठा उसका काम बंद करवा दे। आपकी इजाजत हो तो ये गरीब पत्रकार एक आध सवाल कर ले। मेरी नौकरी खाएंगे आप। अरे सर, एक सरकार ये कह रही है कि पोर्टल से हम पारदर्शिता ला रहे हैं और लोग खुश हैं, है ना। बीजेपी जेजेपी लास्ट में जवाब दीजिएगा, पोर्टल से दिक्कत क्या है? हुड्डा साहब ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो जितने पोर्टल से जिनसे लोगों को परेशानी, हम सब बंद कर देंगे। ये फैमिली आई कार्ड, प्रॉपर्टी आई कार्ड, क्या दिक्कत है? देखिए दिक्कत ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से लागू किया एकदम से, उसमें पूरा रिसर्च करनी चाहिए थी। आज हर व्यक्ति दुखी है प्रॉपर्टी आईडी के लिए। तो आप यहाँ पर कॉर्पोरेशन में जाके देखो, 500 आदमी लाइन में पर डे खड़े रहते हैं, और आज पूरा हरियाणा दुखी है इस बात। 5-5 हजार रुपए दे के ठीक करवाते हैं। 50,000 रुपए नहीं, 5,000 का 50,000 रुपए दे के ठीक हो रहा है। और इससे बड़ा भ्रष्टाचार जो आज कॉर्पोरेशन में चल रहा है,
हमने तो कभी पूरे देश में नहीं सुना होगा। बीजेपी कांग्रेस के दोनों पार्षद हड़ताल पे बैठते हैं। एक मिनट, आपकी सरकार आएगी तो ये सब बंद हो जाएगा? बिल्कुल उसमें सुधार होगा, बंद नहीं होगा। नहीं, अगर बंद करने की जरूरत पड़ी बंद भी होगा, और अगर सुधार नहीं हुआ तो बंद होगा। ठीक है। आप सर मैं तो एक बात बोलता हूँ कि हम लोगों ने, आम जनता ने दोनों को देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, सर बीजेपी को भी देख लिया, गरीब लोगों के भाषण नहीं सर, मेरे वाले शो में भाषण नहीं होता है। मेरे वाले शो में सर मुद्दे पे बात होती है ना। हम मतलब हाईवे से नीचे उतरने नहीं देते अपने मेहमानों को। कहाँ किसको पैर में मोच आ जाए। पोर्टल पे हम लोग जो पोर्टल पे अपनी पार्टी का स्टैंड, और आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी तो बहुत ज्यादा हाईटेक है। जी बिल्कुल सर, पूरा डिजिटल ही है। पोर्टल बिल्कुल रहना चाहिए, पोर्टल के ऊपर वर्क भी होना चाहिए, जो सुधार की जरूरत है वो होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए। इसके लिए इजी और इजी जितना हो सकता है वो होना चाहिए। INLD पोर्टल तक की, जहां तक की बात है ना, पोर्टल होना चाहिए, पर जिस लेवल पे होना चाहिए ट्रेनिंग तो देते पहले, या अल्टरनेट होना चाहिए, मैनुअल भी कर सके। तो आपके नेता कई बार कह चुके कि हम पोर्टल बंद कर देंगे। हाँ, बंद कर देंगे, तब सुविधा नहीं मिलेगी तो बंद करना पड़ेगा। सुविधाएं नहीं है इस लेवल की, बंद करना चाहिए। लोग परेशान है, हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं है, सक्षम नहीं है, तो बंद होने चाहिए पोर्टल। ठीक है। देखिए पोर्टल की वजह से मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि सोनीपत में, जिले की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 60,000 BPL कार्ड थे। पहले BPL कार्ड कैसे बनते थे सबको पता था, बड़े बड़े आदमियों के बनते थे, पैसे दे के बनते थे। अब जो है हमारी सरकार में इस पोर्टल की वजह से 2,34,000 से ज्यादा BPL कार्ड बने हैं लोगों के बिना अप्लाई किए। एक चीज, दूसरी बात, 5 साल के बच्चे की 4 लाख रुपए इनकम दिखा रखी है। 5 साल के बच्चे की ये सब जो है सब जो है दुरुस्त, जो फैमिली ID है सब उसमें सारा गलत करके फैमिली ID में जो है पेंशन काटने का काम सारे जिन लोगों को पेंशन मिलती थी वो पेंशन काट दी गई। पहले गलत करते हैं, फिर ठीक करने के पैसे लेते हैं। और दूसरी बात, दुकान खोल दी, दुकान पूरी। पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, लोग धक्के खाते थे पहले, ये पोर्टल की वजह से उनको घर बैठे मिल रही है, बैंक में जा रही है। तो लोग अब खा रहे हैं। 1 मिनट सुनो, धक्के अब खा रहे हैं। पेंशन जो है सोनीपत जिले में पहले 1,13,000 के करीब पेंशन थी, अब जो है वृद्धावस्था पेंशन 1,18,000 से ज्यादा हो चुकी। और जो अपात्र थे, जो गलत लोग ले रहे थे, उनकी कटी भी है। ऐसा नहीं है, इनको तकलीफ क्या है, इनके लोगों की कट रही है, बड़े बड़े आदमियों की। बिल्कुल ठीक बात है। पक्षपात पूर्ण काटी है, बुढ़ापा पेंशन, जो आदमी बुढ़ा आदमी है, बुढ़े की पेंशन काटा है, गलत किया बीजेपी सरकार ने। आज बुजुर्गों की पेंशन काट के कर रहे इनके लोग थे। आज लोगों इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। आज लोगों का आयुष्मान कार्ड, शर्म की बात नहीं है। बुढ़ापा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड। अब पवार जी जैसे आदमी पेंशन लेंगे, मेरे जैसे भी आदमी पेंशन लेंगे तो कटेगी वो तो। और दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड की बात करता हूँ, इनके लोगों की, तो इसका मतलब ये हो गया पक्षपात तरीके से काटी है पेंशन सारी। ये कौन लोग, जहाँ तक बात है आयुष्मान कार्ड की, हॉस्पिटलों में सबसे बड़ा घोटाला तो आयुष्मान कार्ड का है। इनके राज में पैसे वालों की बनाई गई, पहले आदमी की कट गई, गरीब आदमी की बना रहे हैं। गरीब की नहीं है, वो 60 साल उम्र, जिसकी 60 साल उम्र होगी, गरीब अमीर का पैसा नहीं था जब चौधरी देवीलाल ने लागू करी पेंशन। ये हुड्डा साहब ने 2 लाख की लिमिट करके, हुड्डा साहब ने भी गलत करा था पेंशन के साथ, और आपने सबसे गलत करा है जो पेंशन काटने का काम किया। और रही बात आयुष्मान कार्ड के बारे में कहूंगा मैं, आयुष्मान कार्ड में हॉस्पिटल में सबसे बड़ा घोटाला है। एक बार कोई खांसी के लिए चला जाओ, 10-10 दिन एडमिट करते हैं, जब तक 1-2 लाख रुपए का बिल नहीं होता। गलत तरीके से मिसयूज हो रहा है आयुष्मान कार्ड का। बंद कर दे आयुष्मान, बंद कर दे। बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटलों का, सरकारी हॉस्पिटलों बंद कर दो, सरकारी हॉस्पिटलों का चलाओ, सरकारी हॉस्पिटलों का जो सुविधा है, सरकारी हॉस्पिटलों का एक्सरे मशीन भी नहीं है, सरकारी ECG की मशीन नहीं है, सैंपल चेक नहीं हो सकता, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। हाँ, हमारी सरकार में ये देखो, ये है विकास आपका, विकास देखो ना पे, दुखी झोंपड़ी दिखाओ एक बार इनको, ये शहर के बीच में 2014 में कुल 3,24,000 थी, आज 2023 में 5,07,000 OPD की संख्या है। अगर सुविधाएं ना हो तो फिर क्या होगा? कहाँ है बताओ, एक्सरे मशीन का CT स्कैन है आपके यहाँ, वार्ड नंबर 1 जगवाड़ा एरिया आता है, सब कमीशन की दुकानें बन रही है। प्राइवेट जगह, प्राइवेट हॉस्पिटल
में पहले एक रोड उखाड़ दिया, करवा रहे हैं, एक क्योंकि रोड सरकारी 10 साल से मिली वो कमीशन है ना। कसूर है उन लोगों का। कसूर 10 साल से वो आपने लोग तो गुजरे कुछ हैं। काम नहीं किया, हम काम कर रहे तो हमारी तकलीफ हो रही है। 10 साल हो गए उन लोगों जिसमें को से गुजरे। आदमी निकल जाए, पानी निकालने के लिए इतने बड़े बड़े पाइप डाले हैं सरकार 10 ने, साल से वो इनको तकलीफ है, लोगों के घरों विकास में- से भी तकलीफ है। लोगों के घरों में नहीं, घरों में पशु क्या है, मतलब पशुओं का चारा जाने की रास्ता नहीं होगा। ये पार्षद बैठे हुआ के इनसे पूछो, पार्षद और पूछो इनसे। शहर का हाल देखो, कितने मवेशी घूमते हैं, कितने ठीक है। गौवंश घूमते हैं, ठीक है, ठीक और है, ठीक है। गंदीशाला के नाम पर और आप- गौशाला आप- के नाम पर लूट आप- कर रही है बीजेपी सरकार। आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारा ठीक है। घोटाले के नाम अरे पर भाई, लूट कर रही है। घोटालेबाजों को घोटाले ही घोटाले नजर आते हैं और कुछ नजर ही नहीं आता। ठीक है। घोटालेबाज दोनों सारे घोटाले नजर आ रहे हैं इनको। सारे प्रदेश को लूटने का काम ठीक कर है रहे सर, हैं। ठीक है, ठीक है। आप सभी लोगों की जो बात है ना, ये जनता जनार्दन सुन रही है, फैसला वो करेगी। अब जरा हम आखिरी पड़ाव पर हैं। एक एक कर करके 2024 में 2 लड़ाइयां होंगी, है ना, 2 चुनाव होंगे, एक चंडीगढ़ के लिए, पहले दिल्ली के लिए, फिर चंडीगढ़ के लिए। कांग्रेस एक हुडा कैंप, एक एसआरके कैंप, है ना। कैप्टन अजय यादव बहुत दुखी है, कह रहे हैं कि बड़ा घुटन महसूस हो रहा है यहाँ, सुना है टिकट विकेट पे आंच आ रही है, गुड़गांव से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी अब 2-4-10 दिन में इधर ही हमारी बस लगी गैरेज में और उधर चुनाव की घोषणा हुई। एमपी कैंडिडेट तक अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं, या कौन लड़ना चाहता है। कांग्रेस में कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहता है, पकड़ पकड़ के बुलाया जा रहा है कि तुम लड़ लो, तुम लड़ लो। कांग्रेस 2 गुट में, 2 हिस्से में फंसी पड़ी है। आप बात गलत कर रहे हैं। कैसे क्योंकि कैसे कांग्रेस होगा? में ना ही कोई कैंपबाजी है, और जहां तक आपने उम्मीदवारों की बात करी, उम्मीदवारों नहीं, ने पहले बात कर रहे थे, कोई कैंपबाजी नहीं है, सैकड़ों आवेदन हरियाणा लोकसभा से आ चुके हैं। कोई कैंप, अच्छा ठीक है, उस पे आते हैं, कोई कैंपबाजी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये शैलजा जी की आज कहाँ पर है यात्रा? रणदीप जी के गए हैं कभी? कांग्रेस का आप हर हुड्डा जी का छोड़ के गए हैं? गए क्या? ये भी विधायक है, विधायक है ये। कांग्रेस की यात्रा थी, ये गए क्या? विधायक है ये ये। गए क्या? पूछो इनसे, एक दिन भी गए हो? आपके नहीं, आपके इलाके जैन में साहब, आपके जैन साहब, पवार इलाके साहब में तो उधार को SRT भी की नहीं गाड़ी बुलाते अभी आई अपने है कि चुनाव में, नहीं अब की आई बार है? भी नहीं बुलाएंगे। अभी कुरुक्षेत्र हुड्डा बाप वाले में बेटे को घूम अब रही की बार भी नहीं है, आने तो इधर देंगे भी अपने आएगी। चुनाव में। हुड्डा साहब ने पूरा हरियाणा देखना है भाई। हाँ। हम यहाँ सोनीपत में जब अगर मतलब कैंपबाजी नहीं है। देखिए, मैं पवार जी से पवार साहब कह रहे हैं, पवार साहब कह रहे हैं भूपेंद्र और दीपेंद्र को भी अपनी विधानसभा में नहीं घुसने दूंगा। एक बार भी गए हो? मेरे ख्याल बता में दो। जो हमारे भाई की ना याददाश्त बहुत कमजोर है। हर हफ्ते में 15 दिन में कांग्रेस का जो कार्यक्रम होता है, हर हफ्ते 15 दिन में हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी आते हैं। देखिए, आप कैसे कर रहे हो ये बात? मैं तो चुनाव के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। अरे नहीं, आपने पिछले चुनाव में भी नहीं आने दिया उन बाप उनको बेटे को। पहचानते हैं आप? यहाँ तो इस एक कुमारी जिले को चौधरी सैलजा जी बताते हैं, हैं, इस जिले के कोई कि हमारी यहाँ बहुत चलती है। उधर से है, अंबाला और सिरसा तरफ। कांग्रेस की महासचिव है, तो एक पहचानने वाली बात आप इस अच्छा, तरीके से सवाल ना पूछो। ना करो। एक किरण चौधरी जी भी है, बिल्कुल, शायद हमारी दीवाने से। विधायिका है, हाँ, कांग्रेस की। हाँ, और वो आपके सीएलपी वाली मीटिंग में, हर मीटिंग में जाती ही हैं, सबसे आगे वाले कुर्सी पे बैठती बिल्कुल हैं। जाती हैं। होती है ना मुलाकात, जो विधायकों वाली मीटिंग बिल्कुल होती है। जाती है। हमारे पास भी फुटेज रहता है सर, हम भी एंटीना खड़ा ही रखते हैं। और एक रणदीप जी हैं, कर्नाटक चुनाव जितवाया था उन्होंने, तो उन लोगों से मुलाकात होती है। तो मुलाकात क्यों नहीं होती? सब कांग्रेसी है और कांग्रेस के नाते सभी से मुलाकात होती है। ये आप क्या बात कर रहे हो जी? है ना, मैं तो नहीं, ये पूछ सवाल रहा आपका जो है ना ठीक नहीं है। खारिज, ये सवाल खारिज है। ठीक है, आप बड़ा मजा ले रहे थे जब मैं कांग्रेस से पूछ रहा था, है ना। आपके नीचे वाले पन्ना प्रमुख से ऊपर वाले प्रमुख तक जब लोकसभा की बात आएगी तो कहेंगे कि हम 10 के 10 पे कमल खिलाएंगे। ये जो पड़ोस में बैठे हैं, इनको कहिए ये झुनझुना लेकर के झुनझुना बजाते फिरे, या चले जाएं उधर कहीं हिमालय पे अपना तप वप करें। चुनाव डिक्लेयर होने जा रहा है ना। अब तक इनको पता नहीं है बेचारे को कि 10 पे लड़ना है, कि 2 पे आदेश आएगा, कि 1 पे आदेश आएगा, कि आदेश आ जाएगा कि मत लड़ो, है ना। ये आप उधर वाले पे तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, अपने वाले पे पता है आपको बताऊं कि हमारा जेजेपी से पोस्ट इलेक्शन गठबंधन हुआ था। हमारा को और हमने जो है 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीती थी और इसलिए जो है 10 की 10 लोकसभा सीट इस बार भी जीतेंगे। 10 के 10 जीतेंगे, कमल खिलाएंगे, कमल खिलेगा, है ना। कमल अरे हाँ, अभी तो क्लच में आया। सवाल पूछा आपने तो 10 के नहीं बात कर रहे अच्छे पुराने मित्र, 10 के 10 पे कमल खिलेंगे।
ऐसे ही होता था जब बीजेपी और हजका का था। हजका वाले परेशान रहते थे, शशि जी आप तो लड़ाई लगा रहे हैं हमारे बीच में, क्या हुआ था रिजल्ट? तो 10 के 10 पे कमल खिलेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी बैठे इस बस में, तो जब बोर्डिंग पास लेके आए तो कहे कि भाई हमें तो चंडीगढ़ के लिए 65 चाहिए और दिल्ली के लिए 10 सीट चाहिए, कुल 75 सीट चाहिए, बाद बाकी में 20-25 में दूसरों को एडजस्ट कर लीजिए। तो 65 का मतलब ये हो गया कि आप फिर 70-80 पे लड़ेंगे या 90 पे लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। तो आप लोग खुद ही इनडायरेक्टली इन लोगों को बता रहे हैं। अभी इसी बस में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 65 हमें चाहिए सीट चंडीगढ़ के लिए और 10 की 10 चाहिए वहां के लिए, 75 सीट चाहिए, बाकी 25 में जो सवारी मिले बैठा लीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि विधानसभा चुनाव भी 90 पे लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव पे भी 10 पे लड़ेंगे। यही है ना मतलब इसका, अगर मेरी मोटी बुद्धि को जितना समझ में आता, यही है ना बात। ये है, खुल के बोलिए, शशि रंजन जी दिल की बात। ये बस चंडीगढ़ जा रही है, दिल्ली जा रही है। पहले लोकसभा का चुनाव है, 10 से कमल खिलेंगे। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं 10 के 10 कमल खिलेंगे। और उसके बाद जो है विधानसभा का इलेक्शन जब ये बोले तो सुमित राणा जी का भी चेहरा दिखाते रहिएगा बीच बीच में जी। हाँ, मैंने इसलिए कहा कि मुस्कुराहट बनाए रखिए। हाँ, जवाब देने के लिए बैठे जी। 10 के 10 पे कमल खिलेंगे, बाकी लोकसभा में देख लेंगे जब 65 आप ही को चाहिए। क्या है कि जेजेपी ने राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़ा। एक शब्द आया है आजकल पॉलिटिक्स में, तो फ्रेंडली मैच। राजनीति जो है इसमें तो हर आदमी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता ही है, हर आदमी कोशिश करता ही है। तो इसलिए जो है 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी तरफ से तो खत्म कर ही दिया। अब मैं कुछ पूछूं या इतना काफी था? नहीं, आप अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ना चाहे वो भी पूछ सकते हैं। अब क्या रह गया जोड़ने के लिए? नहीं, क्या एक आध सीट पे भी कहते कि चाबी वाबी लटक जाएगी। आप तो एक बात बताइए जी, मुझे ज्यादा बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन क्या ज्यादा बड़ी बात मुझे समझ में भी नहीं आती, छोटी छोटी बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ जी। खुद राजीव जैन जी ने कहा कि पोस्ट इलेक्शन हमारा समझौता हुआ, तो क्या प्रदेश की जो बीजेपी उनकी सहमति से तो नहीं हुआ? केंद्रीय नेतृत्व के साथ दुष्यंत जी की समझौता हुआ। मतलब अब भी देखिए, अब भी जो डिसाइड होगा हम हर चीज के लिए तैयार है। जेजेपी ना कभी बैरक में हरियाणा में बीजेपी वाले कुछ भी बोलते रहे आलतू फालतू, इन लोगों का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं ना ये फालतू। आपके शब्द मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ पब्लिक को। पब्लिक को आप जो समझाना चाह रहे हैं, लोग अपना जो पब्लिक क्या समझेगी वो चुनाव बताएगा। पब्लिक क्या समझी बाकी सेटिंग तो ऊपर है जी। केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा, हमारा पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा, वो जैसे ही हम लोगों की मीटिंग होगी उसमें जो डिसाइड होगा वो आप लोगों को पता लग जाएगा। उसके बाद राजीव जैन जी कहे, मुख्यमंत्री जी कहे या हम कहे, नहीं है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूँ कि जेजेपी की आज हालत वो हो गई है कि बीजेपी के रहमो करम पे जीना पड़ रहा है। मतलब चुनाव में 10 दिन रह गए घोषणा होने में, तो हम तो अपने 10 दिन 12 दिन 15 दिन रह गए। अब तक आपको ये नहीं बताया हमें पता है गठबंधन में लड़ेंगे, हमें पता है। आपको पता है? क्या पता है? समय आएगा वो आप लोगों को भी बता देंगे। हमने 10 की 10 लोकसभाओं पे अपनी रैलियां की, हमने अब 10 की 10 लोकसभाओं की अपनी तैयारी। वो तो आप हरियाणा में कीजिए, पार्टी का काम है, राजस्थान कीजिए, पंजाब कीजिए, हिमाचल, तो बाकी लोग भी वही कर रहे हैं, विस्तार बाकी लोग भी सिर्फ वही तो कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एनडीए की मीटिंग में आपको बुलाया, ये पोस्ट अलायंस कह रहे हैं, एनडीए की मीटिंग में गए, वहाँ खूब सुना कि गुलाब जामुन भी गरम गरम किंग साइज का था, है ना, शाही गुलाब जामुन था ना। जो गए थे उनसे पूछिएगा, अगले दिन शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, रसमलाई भी खाया। और अब तक ये नहीं बता रहे हैं कि आपको 1 पे लड़ना है, 2 पे लड़ेंगे कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। शशि जी, मुझे आपका उतावलापन नहीं समझ आ रहा। क्या सुनिए, ये मेरा आप मुझे सिर्फ शशि रंजन नहीं, मेरे अंदर आप वोटर और हरियाणा की जनता देखिए। मैं वही बताना चाह रहा हूं। हम तो जानना चाहते हैं कि आपकी चाबी कहाँ टांगे। सुनिए, क्या एनडीए ने अभी कहीं भी कोई सीटें डिक्लेयर की है? तो आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? अभी तो चुनाव इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, 5-7 चरणों में चुनाव होगा, कोई ये थोड़ी कि आज ही डिक्लेयर हो गया। अच्छा, मान लीजिए अगर फ्रेंडली वॉच हो गया, अब तो क्या होगा? नहीं होगा, मैच नहीं होगा सर। अच्छा, तय है फ्रेंडली मैच कोई नहीं होगा। तय है सब कुछ। किस इलाके में? देसवाल, बांगड़? सर ये आप समय पे छोड़ दीजिए, समय पे छोड़ दो या मैं कुछ हिंट दूं? नहीं, आप हिंट, आपके सोर्स मेरे से ज्यादा होंगे हो सकता है। अच्छा, अरे आप है, मतलब मेरे सोर्स कहाँ होंगे? मतलब तो फिर आप हिंट कहाँ से देंगे? भाई जो आप लोगों से सुनता रहता हूँ मैं। सर ऐसे सुनने से थोड़ी होता है।
ठीक, राजनीति है ये, ठीक, समय आने दीजिए। लेकिन सब कुछ तय है, सब कुछ तय है ना। जेजेपी के 2-3 स्टेटमेंट समझिए, सब कुछ तय है। पिछला टेन्योर से जो 5 साल बीजेपी की इंडिपेंडेंट सरकार थी उससे बेहतर, अगर गलत बोलूं तो बता दीजिएगा। आजकल बड़ा डर लगता है, पता नहीं कब कौन मानहानि का केस कर दे। तो पहला बीजेपी का जो टेन्योर था उससे दूसरा वाला टेन्योर बेहतर था। पहले वाले बीजेपी के शासन काल में जब सरकार थी उनको सरकार का अनुभव नहीं था। दुष्यंत और इन लोगों को एमपी रहे हैं, उस खानदान से रहे, तो उनको ज्यादा अनुभव था। उसका लुटेरी सरकार थी, उस वक्त इनके मुताबिक उसके लुटेरों को यमुना पार कर दो, जमुना पार। अगर जेजेपी ने कांग्रेस के पक्ष में भी वोट नहीं मांगे, नहीं तो जमुना पार भेजेंगे और नहीं और कांग्रेस के तो ये है कि जब दूसरा तैयार हुए, उस टाइम का जमुना पार थे पक्के यार, दूसरा टेन्योर ज्यादा प्रदेश को लूटना था ना, साथ मिलकर टेन्योर ज्यादा बेहतर था। ठीक है, तो ये मतलब आपके इससे है। अगर मैं गलत बोलूं तो अभी बोल दीजिएगा, बाद में मानहानि का मुकदमा मत कीजिएगा। आपकी सरकार दिल्ली में बन गई जी सर, पंजाब में भी बन गई है ना। हर जगह का तासीर, मूड, मिजाज, माहौल अलग, बिल्कुल अलग है। ये अलग बात है कि दिल्ली में भी लोग कह रहे थे कि नहीं बनेगी, बन गई। पंजाब में भी कह रहे थे नहीं बनेगी, बन गई। लेकिन हरियाणा, दिल्ली और एक तरफा बन गई। हाँ, एक तरफा बन गई दिल्ली, लेकिन हरियाणा दिल्ली नहीं है और पंजाब नहीं जी। आपने शुरुआत की, ग्राफ बढ़ने लगा। हरियाणा चंडीगढ़ में तो है सर, लेकिन उसके बाद आपकी पार्टी से लोग निकल करके जाने लगे। हरियाणा चंडीगढ़ में तो है सर। हाँ, वो तो बरसाती मेंढक है सर, आएंगे जाएंगे, उससे मतलब जो आपके यहाँ आ गया वो सूरमा है, वो देशभक्त है, और जैसे ही वो कूदा वो मेढक हो गया। मतलब ये कौन सा डेफिनेशन है सर? ये वैसे ही हो गया जैसे बीजेपी वाले कहते थे नीतीश कुमार इस जन्म में हमारे घर में नहीं आएंगे, दरवाजा बंद बंद बंद। और उसके बाद जो है हमारी गवर्नमेंट इस्तीफा दिया। वो चल रहा है ना आजकल कि नीतीश कुमार से पूछा कि क्या करने आए, तो इस्तीफा देने आए। किस पद से? मुख्यमंत्री पद से। अब क्या करेंगे? ओथ लेंगे। किस चीज का? मुख्यमंत्री पद का। तो मतलब आपके यहाँ जब सब गाड़ी में रहा तो देशभक्त और भगत सिंह, और उतर गया तो वो मेढक सिंह हो गया। सर एक बात सुनिए, देखिए वो तो जो आए हैं चले गए, जिसको नहीं समझ में आई, जिसको दूसरी जगह समझ में आई वो वहाँ चला गया, कोई इशू नहीं है। मेन इशू क्या है कि हमारी पार्टी क्या करती है और किसके लिए करती है? गरीब लोगों के लिए करती है, गरीब जनता के लिए करती है, गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए काम करती है, आज उसका बेस मजबूत करती है। आज तक कोई पार्टी है जो कहती है कि मॉल वाले के लिए, ठेकेदारों के लिए, सब भाषण यही देते हैं। हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं? बीजेपी में लोगों ने बता दिया, कांग्रेस बीजेपी जनता ने बीजेपी ने बता दिया लोगों को कि हम लोग कहाँ क्या है, वो हमें सर्वाइव नहीं करना देना चाहती, हमारी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है, हमारे नेताओं को जेल में डाल देना चाहती है। जो व्यवस्था है, हम लोग जनता के दिल में बसते हैं सर। आप दिल्ली में जाके पता कर लीजिए, गरीब लोगों के दिल में बसते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनको ऊपर उठाने के लिए काम किया। यही काम हम लोग पंजाब में कर रहे हैं सर। यही काम पंजाब में भी हम लोगों ने ये काम किए हैं, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, उसके ऊपर कांग्रेस काम करती है ना बीजेपी काम करती है। ठीक है, ठीक। आईएनएलडी बैठ जाइए। अरे सर बैठिए। इंडियन नेशनल लोकदल किसान, बेरोजगार युवाओं को हर घर से एक नौकरी देने का काम करेगी। अच्छा, ये मैं सवाल समझना चाहता हूँ। आपकी पार्टी ने घोषणा किया है ना कि जो बेरोजगार होगा, तो मेरे बहुत सारे साथी है ना, ये कैमरामैन और जनता टीवी बोले जी अभय सिंह जी की सरकार बनवानी है। हमने कहा क्यों? बोला जिस दिन सरकार बनेगी हम नौकरी वोकरी छोड़ देंगे, ये सब 10-15 हजार की नौकरी कौन करेगा? बिना नौकरी के होंगे 21,000 रुपया हमें भत्ता मिल जाएगा। नौकरी काहे को करे? ये आपकी सरकार, बिल्कुल हम बेरोजगारी छोड़े ही नहीं गे, बेरोजगारी छोड़े ही नहीं गे। सब ये तो सेकेंडरी बात है ना, 21,000 वाली तो। जब नौकरी सबको, हर आदमी को रोजगार देंगे। आपको पता है सर स्टेट का फाइनेंस कैसे मैनेज होता है? स्टेट का बजट कितना होता है? स्टेट का रेवेन्यू कितना होता है? हाँ, अब इलेक्शन कमीशन को ये भी कहना चाहिए कि जब आप घोषणा करें ना, तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट। हम रोजगार देंगे जी, हम ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके रोजगार देंगे।
और जो जिसको नहीं दिया उसको 21,000। हाँ, उसको 21,000 देंगे। काहे को कोई रोजगार चाहेगा सर? घर बैठे 21,000, सुबह शाम दोपहर 3 बार सिनेमा रोजगार वाले को तो 40,000 मिलेंगे ना जी। तो 40,000 के लिए मेहनत करेगा युवा। अरे सर 21,000 पे नहीं करेगा। हम लोग 21 में गुजारा कर लेंगे। अब आपकी सरकार बनवा देनी है। हाँ जी, सरकार बनवाओ, रोजगार भी देंगे और जिसको रोजगार नहीं मिलेगा तो भत्ता भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। कहाँ से लोन लेकर के आएंगे? अभी हरियाणा सरकार इतने साधन भी बनाए जाते हैं रंजन जी, साधन भी बनाए जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे रहिए। सोनीपत की ये कहानी है और अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। हमारा काम है इनकी बात आप तक पहुंचा देना। इस चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में बोर्डिंग पास देना, बैठा लेना, उसके बाद चंडीगढ़ निकलने के पहले उतार भी दूंगा, क्योंकि दिल्ली कौन पहुंचेगा और चंडीगढ़ कौन पहुंचेगा ये आप तय करेंगे। बाद बाकी 2024 में 2 बड़े चुनाव हैं, दिल्ली के और चंडीगढ़ के। कौन कहां पहुंचता है और किसकी गाड़ी गंतव्य स्थल पे पहुंचने से पहले ही पंक्चर हो जाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बाद बाकी देख लेंगे क्या आता है। और बस का जो अगला पड़ाव है वो रोहतक बस स्टैंड में बस लगने वाली है, वहाँ भी बड़ा मजा आएगा। चलते चलिए, सवारियाँ उतर रही हैं, चढ़ रही हैं, हम आपको दिल्ली और चंडीगढ़ की कहानी बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।